हेलो एवरीवन। चलो आज हम जूलॉजी का सेमेस्टर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। देखो, जिससे भी प्रॉब्लम हो ना कि यार ये मेरे सिलेबस का है या नहीं देखना हो, तो वो यहाँ पे अपने पेपर के हिसाब से देख सकता है। ठीक है, तो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शन डिजीज़, तो ये ना आपके कोर्स का नेम होगा। आपकी जो बुक होएगी या मॉडल होगा ना, उस पर नेम होगा ये वाला, तो आप उसके थ्रू ये जान सकते हो कि ये क्वेश्चन पेपर आपके उसका है या नहीं। ठीक है, हम क्वेश्चन सेक्शन ए डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड बैकक्रॉस। अब आपने तो पढ़ा नहीं होगा ना, मैंने पढ़ा था, क्योंकि मुझे तो अब जब क्वेश्चन पेपर आया सामने तो मुझे लगा ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया भाई, आउट ऑफ सिलेबस ही था। बट ये ना हमारे सिलेबस में ही है, तो इस वाले का आंसर मैंने लिख के रखा था, ये रहा। अगर आपको इस पैटर्न में चाहिए कि क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको आंसर के साथ क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, तो अब इसे हटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, आंसर्स आप खुद अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सिक्रेशन गिवन बाय मेंडल। ओके, यहाँ पे हमें मेंडल्स के लॉ डिस्कस करना है कि क्या मेंडल ने क्या क्या दिया था, क्या उसके लॉ थे, इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ब्रीफ। तो इसमें क्या है, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताना है कि उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सब यूनिट्स ऑफ 70S एंड 80S राइजोसोम। अब इन दोनों की सब यूनिट्स क्या है, दैट मीन्स इसमें ना कुछ नंबर्स हैं जिन्हें जोड़ के ये बने हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा है 50 + 20 क्या बना है, 70 बना है इसे जोड़ के, और ये 40 + 50 है क्या, नहीं 30 + 50 है, तो क्या बना हमारा 80S। तो ये क्या होगी, हमारी इसकी सब यूनिट्स हो गई। देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोफिलामेंट्स। फिलामेंट्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, वो है क्या, कहाँ मिलता है, कैसे है, उसकी वो सब चीज़ें लिखनी है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेक्शन बी का फर्स्ट, डिफाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताना है। एंड आल्सो डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब कि वही है, आपको स्ट्रक्चर बना के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओगे, उसकी लेबलिंग करोगे, उसके फंक्शंस बताओगे, ये सारी चीज़ें हैं। विच इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इट। देखो यहाँ पे विच सेल ऑर्गन, तो यहाँ पे आपको क्या है, पावर हाउस तो वही सबको पता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखना है, उसका स्ट्रक्चर बताना है, और उसकी डायग्राम की लेबलिंग भी करनी है। ओके, लेबलिंग मतलब होता है जैसे अगर हमने डायग्राम बना लिया है कोई भी, तो उसके अंदर क्या है, मतलब कि ये मानो जैसे ये है, ये रेज़र है, हमें पता है, लेकिन क्या है, ये इनर है, ये मतलब कि ये तो रेज़र है, ये क्या है, ये इसका कवर है। तो इस तरह से हम लेबलिंग करते हैं। पेन है, पेन की आउटर बॉडी क्या है, प्लास्टिक की है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलेंगे, निप। लिड भी बोलते हैं, वो पेंसिल की होती है, उसे हम पेंसिल की जो होती है उसे हम लिड बोलते हैं, और पेन की जो होती है उसे हम निप बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्क्राइब द लेट हिस्ट्री ऑफ ट्राइपोसोमा। अब यहाँ पे क्या है, ट्राइपोसोमा की हिस्ट्री के बारे में बताना है। पहले तो ये लिखना कि ये है क्या, उसके बाद ना उसके बारे में लिखना कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे था। ठीक है, पहले चीज़ के बारे में लिखा जाता है, जैसे रेज़र है तो रेज़र क्या है, उसके बाद उसका क्या काम है, इसी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 4,
राइट द नेम ऑफ दिस मेंडल्स लॉ, आल्सो एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल्स लॉ के बारे में आपको बताना है और उसके जो मोनो और डाईहाइब्रिड क्रॉस हैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको क्वेश्चंस के आइडियाज़ हो गए होंगे कि टीचर्स किस तरह से दे सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग तो मेन ही मैम ने दे रखा है, और आप इसे और अच्छे से देख लेना एक बारी, ठीक है। सो थैंक यू।